ये डॉट दिख रहा है आपको? अगर आपको मैं ये कहूँ कि छोटा सा डॉट हमारी गैलेक्सी है और इस वीडियो में दिख रहे छोटे छोटे डॉट्स हमारी गैलेक्सी की ही तरह दूसरी गैलेक्सीज है, तो आपकी आंखें सरप्राइज से फट जाएगी। ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारी यूनिवर्स में तैर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इनमें से किसी एक में भी जीवन हुआ तो क्या होगा? आज तो ये सारी गैलेक्सीज हम हबल टेलीस्कोप की मदद से देख पा रहे हैं, क्योंकि अब ये गैलेक्सीज एक दूसरे के आसपास ही हैं। लेकिन हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब कि करीब 10,000 साल बाद हमारी धरती से हमारी आने वाली जनरेशन को एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा कोई और गैलेक्सी नज़र ही नहीं आएगी। हो सकता है कि आने वाली जनरेशन यह मान बैठे कि यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही गैलेक्सीज हैं। तो चलिए एक नए सफ़र पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब इंसान ने अपना पंख फैलाए तो वह कहाँ तक गया। यूनिवर्स के बड़े होने का अंदाजा आप कुछ इस प्रकार लगा सकते हैं कि हमें अपनी गैलेक्सी के सूर्य के अलावा दूसरे स्टार प्रोक्सिमा सेंटुरी तक पहुंचने में कई हजार साल लग जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हमें अपनी गैलेक्सी के बाहर जाने में दूसरी गैलेक्सी में कितना समय लग सकता है। शायद ही कभी हम मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ जाने की सोच भी पाएँ। हमारी गैलेक्सी पूरी यूनिवर्स का सिर्फ 0.0001% है और बाकी का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारी सोच और पहुंच से दोनों से दूर है। आसान भाषा में बताऊं तो मान लीजिए पूरी धरती पर सिर्फ पानी ही पानी है। इतने सारे पानी को अगर आप यूनिवर्स माने तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी इस पानी से भरी धरती पे सिर्फ एक बूंद जितनी हैसियत रखता है। यह है आपकी और हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी की असलियत। सोचिए हमारी गैलेक्सी में सूरज जैसे लाखों तारे हैं और हमारा सूरज उन सितारों में सबसे छोटा है। कई बार ताज्जुब होता है ना कि हम इंसान खुद को कितनी अहमियत देते हैं और इतिहास में हम यह तक मानने की भूल कर बैठे हैं कि इस धरती के चारों तरफ सभी सितारे घूम रहे हैं। अजीब है ना, इतना विशाल हमारा यूनिवर्स। मानव इतिहास की शुरुआत से ही हम हैरान होते आए हैं। हमारे पूर्वजों और अनुमान और आधुनिक विज्ञान की मदद से हम हमारे यूनिवर्स के बारे में थोड़ा जान पाने में सफल हो पाए हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब पृथ्वी यूनिवर्स के केंद्र में मानी जाती थी और यह माना जाता था कि सूरज और बाकी सभी प्लैनेट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हालांकि भारत में काफ़ी पहले यह पता कर लिया गया था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सभी प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन यूरोप में इस बात को कोपरनिकस ने पहली बार कहा जब उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को हेलियोसेंट्रिक बताया और बाद में इसको गैलीलियो ने भी सही माना और खुद के बनाए गए की मदद से इस बात को कंफर्म भी किया। लेकिन स्पेस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिली हमें एडविन हबल के बनाए गए टेलीस्कोप से। हबल ने यह साबित किया कि टेलीस्कोप से दिखने वाली गैस के नेबुला दरअसल नेबुले नहीं बल्कि गैलेक्सीज है और उनकी इस खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने ही यह पहली बार बताया था कि हमारी गैलेक्सीज की ही तरह लाखों और गैलेक्सीज भी मौजूद हैं, लेकिन आज भी हमें अपने यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। अपने सफ़र की शुरुआत हम अपने ही घर से करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम पर जिस पर जीवन संभव है और अभी तक हम सिर्फ इस प्लैनेट के बारे में भी सब कुछ नहीं जानते। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर नीचे हम लोग रहते हैं। ट्रैफिक का शोर शराबा, बाजार की चहलकदमी, कोरोना वायरस का कहर, ये सिर्फ यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर नीचे है। तो चलिए आज के ही सही यहाँ से आगे चलते हैं, नीचे नहीं। पृथ्वी के बाद हम सब अपने फेवरेट मून पर चलते हैं। चांद पृथ्वी के सबसे करीब और हमारा इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। हमें चांद पर थोड़ा पानी तो मिला है, लेकिन ना एटमॉस्फेयर और ना किसी जीवन की उम्मीद। चांद का जन्म करीब 4.5 अरब साल पहले धरती पर एक मंगल ग्रह जितने बड़े एस्ट्रॉइड से टकराने से हुआ था। उस टक्कर से निकला मलबा धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और आगे चलकर पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते हमारी धरती का सैटेलाइट बन गए। चांद के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर चांद पर आपका फुटप्रिंट है तो वह आने वाले कई 100 साल तक नहीं मिटेगा, क्योंकि चांद पर ना हवा चलती है, ना धूल उठती है और ना बारिश होती है। हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है हमारा सूरज।
धरती से लाखों गुना बड़ा और सबसे दूर होने के बावजूद सूरज रोज़ हमें अपने होने की बहुत बहुत ताकतवर हाथ देता है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक सूरज ही है जो सभी को रोशन करता है, और सूरज के ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा पूरा सोलर सिस्टम टिका हुआ है। अगर सूरज नहीं होता तो शायद प्लैनेट्स भी नहीं होते, और आप और हम भी नहीं होते। तो रोज़ सुबह उठते ही सूरज को धन्यवाद बोलिए। और दोस्तों, यही सूरज एक दिन पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि आज से लगभग 5 बिलियन साल बाद सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हमसे सहन भी नहीं होगी, और तब पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में बदल जाएगी। मरकुरी सूर्य के सबसे नज़दीक प्लेनेट है। इसका सरफेस ढेर सारे गड्ढों से अटा पड़ा है और ये देखने में बिल्कुल हमारे चांद की तरह ही दिखाई देता है, जो ये साबित करता है कि जियोलॉजिकली मरकुरी अरबों सालों तक बेजान रहा होगा। क्या आप जानते हैं, नासा ने अब तक 2 स्पेसशिप मरकुरी पे भेजी है। मरकरी के लगभग 50% हिस्से का मैप बनाया जा चुका है, लेकिन बाकी हिस्सा सूरज के काफ़ी करीब होने के कारण हमेशा रोशनी में रहता है, जिसकी वजह से हबल टेलीस्कोप इसका नक्शा नहीं बना पाता। इसके बाद चलते हैं विनेस पर। विनेस को अर्थ की सिस्टर प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि इसका साइज, स्ट्रक्चर, ग्रेविटेशनल काफ़ी कुछ अर्थ से मिलता जुलता है। विनेस सल्फ्यूरिक एसिड से भरे हुए बादलों की मोटी चादर से ढका है, जिसकी वजह से हमें इसकी सरफेस धरती से नज़र नहीं आती। इसकी सरफेस पर बड़ी मात्रा में वोल्केनो है, तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में। आपको कम से कम 150 बड़े वोल्केनो देखने को मिल जाएंगे, और विनेस पर भारी मात्रा में बादल होने के बावजूद बारिश भी नहीं होती। हालांकि सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर एसिड की बारिश जरूर होती है, लेकिन यह एसिड सरफेस से 25 किलोमीटर ऊपर ही भाप बन जाता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अरबों सालों पहले तक इसकी सरफेस पर पानी था, लेकिन वह भाप बनकर उड़ गया। अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट प्लैनेट मार्स की। मार्स के बारे में हमने अक्सर मूवीज़ में देखा है, और धरती के बाद मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन और पानी दोनों होने की संभावना है। हमारे कई साइंटिफिक थिंकर्स मार्स पर बस्ती बसाने की भी सोच रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग रिसर्च भी चल रही है। हो सकता है कुछ 100 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी मार्स पर प्लॉट बुक कर रही हो। इसके बाद आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, और खुद के चारों ओर 4 बड़े दर्जनों में छोटे छोटे मून के साथ जुपिटर अपने आप में एक छोटे सोलर सिस्टम की तरह है। अगर सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स को मिला दिया जाए तो जुपिटर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसकी सरफेस पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है। भयंकर तूफान से बना ये लाल धब्बा हमारी धरती से तकरीबन 3 गुना बड़ा है। माना जाता है कि जुपिटर का यह तूफान पिछले 300 सालों से नहीं थमा। मार्स और जुपिटर के बीच में ढेरों छोटे छोटे एस्ट्रॉइडों की मौजूदगी को एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ एस्ट्रॉइड तो कई बार एक्साइट होकर तैरते तैरते हमारी धरती के वजूद को टक्कर देने तक आ जाते हैं, और एक एस्ट्रॉइड तो अभी अभी हमारी धरती से बचकर निकला है, और एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड तो 2035 में पृथ्वी से टकराने वाला है, जिस पर बचने के लिए रसिया, USA और यूरोप ने मिलकर डार्ट मिशन बनाए हैं, जिसमें वह धरती से एक न्यूक्लियर छोड़कर उस एस्ट्रॉइड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। बाकी तो देखते हैं क्या लिखा है हमारी आने वाली किस्मत में। अगर यह एस्ट्रॉइड धरती पर आया तो तबाही का मंजर कुछ ऐसा होगा। अगर इस तबाही को रोकना है तो प्रार्थना कीजिए कि नासा का डार्ट मिशन कामयाब रहे। अब चलते हैं सैटर्न के पास। सैटर्न अपने छलों से घिरा हुआ है और सोलर सिस्टम में सबसे खूबसूरत नज़र आता है। यह छल्ले बर्फ़ के कणों से मिलकर बने हैं और सैटर्न की सरफेस के ऊपर लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और कुल मिलकर 62 मून सैटर्न के चक्कर लगाते हैं। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, और हम लोग फिलहाल टाइटन पर ही काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ये दोनों ही हाई प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आउटर प्लैनेट्स हैं, जो हमारे पूर्वजों की नज़रों से भी बच रहे हैं, और इनका पता इंसानों के टेलीस्कोप की मदद से चला। यह दोनों प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे प्लैनेट्स हैं, क्योंकि यह सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर है, और यूरेनस के चारों तरफ
तो सैटर्न की तरह एक रिंग है, हालांकि वह बेहद हल्की है। आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली कड़ी में हम अपनी गैलेक्सी के बाहर झांकने की कोशिश करेंगे। इस यूनिवर्स में हमारा सफ़र बहुत लंबा है और अभी तो हम अपने सोलर सिस्टम में ही घूमे हैं और अभी तो हमें बहुत दूर तक जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें।